सोफिया और हेनरी दोनों भाई बहन अपनी माता की मृत्यु के बाद अपने पिता के साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन उनके पिता राजा होने के कारण राजसी कामों में व्यस्त रहते थे। उन्हें समय ही नहीं मिलता था कि वे अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। इसलिए उन्होंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया कि वे दूसरी शादी करेंगे ताकि उनके बच्चों की अच्छे से परवरिश हो सके। इसी के चलते राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी राजा के सामने तो बहुत अच्छी बनती थी, उनके बच्चों के साथ अच्छे से पेश आती थी, लेकिन राजा ज़्यादा समय के लिए राजसी कामों में व्यस्त रहते थे, इसलिए वे उनकी पीठ पीछे उनके बच्चों पर अत्याचार करती थी। महाराज, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनकी माँ बन सकी। हाँ, तुमने सही कहा। मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन तुम भी बहुत अच्छी हो। मेरे बच्चों का इतना प्यार जो करती हो, मुझे खुशी है कि मैंने तुमसे शादी की। अब मैं बेफिक्र हूँ। मैं अपने राज्य के कामों में अच्छे से ध्यान लगा सकता हूँ। सोफिया, हेनरी, दोनों बच्चे मेरे पास आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी जिम्मेवारी मुझे दी है, इसलिए अब तुम दोनों को मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। जो मैं कहूँगी वही करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर ये बात तुमने अपने पिता को बताई तो देख लेना। सोफिया, जाओ तुम महल में झाड़ू लगाओ। अगर मुझे कहीं पर भी गंदगी दिखी तो देख लेना। और तुम हेनरी, किचन में जाकर काम करो। महाराज, हेनरी बहुत शरारती है। मैं उसे कोई भी बात कहूँ तो वह मुझे उल्टा जवाब देता है। माना कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। अगर उसकी माँ होती तो क्या वो ऐसे ही बर्ताव करता उसके साथ? आप चिंता मत कीजिए, मैं हेनरी से बात करूँगा कि वह आपसे अच्छे से बात करे और अच्छे से रहे। हेनरी बेटा, यहाँ आओ पापा के पास। क्या हुआ, आप माँ से अच्छे से बात क्यों नहीं करते? मुझे नहीं करनी इनसे अच्छे से बात। ये गंदी है और ये मेरी मम्मी नहीं है। देखा महाराज, ऐसा करता है ये मेरे साथ। धीरे धीरे महारानी ने राजा को अपने तरफ कर लिया और राजा को ये विश्वास दिला दिया कि उनके बच्चे बहुत ही गलत हैं, वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर राजा को कहीं से पता लगता कि महारानी उनके बच्चों से काम करवाती है तो महारानी उससे कहती, महाराज, बच्चों को प्यार के साथ साथ दंड भी देना पड़ता है। आपने देखा ही है कि दोनों बच्चे कैसे जवान लड़ाते हैं। अगर इन्हें हम दंड नहीं देंगे तो ये सुधरेंगे कैसे? मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ? ये मेरे भी तो बच्चे हैं, मुझे इन्हें सुधारना है। अगर ये अच्छे बनेंगे तभी तो बड़े होकर राज्य को संभाल पाएंगे। अब महारानी हेनरी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर हेनरी को अपने रास्ते से नहीं हटाया गया तो उसके लिए मुसीबत हो सकती है। इसलिए उसने एक नई चाल सोची। महाराज, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हेनरी ही बड़ा होकर इस राज्य को संभालेगा। हमें भी हेनरी को अच्छी शिक्षा देनी होगी ताकि वह अच्छे से इस राज्य को संभाल सके। मैं चाहती हूँ कि उसे शिक्षा के लिए मेरे मायके भेजा जाए। मेरे पिताजी अच्छे से इसे शिक्षा देंगे। अगर आप अनुमति दें तो मैं कल ही उसे वहाँ भिजवा देती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है आपका। तो ठीक है, आप उसे भिजवा दीजिए। महारानी ने हेनरी को रास्ते से हटाने के लिए ये चाल चली थी। महाराज को तो उसने ये बताया कि वह शिक्षा के लिए उसे मायके भेज रही है, लेकिन उसने हेनरी को जान से मार दिया और राजा को इस बात की भनक भी न लगने दी। महारानी ने हेनरी को तो मार दिया, लेकिन अब वह चिंतित थी कि वह उसकी लाश का क्या करेगी। इसलिए उसने तय किया कि वह हेनरी का खाना बनाएगी। शाम को उसने हेनरी को ही बनाया
और सबको खाने को दिया। लेकिन जब उसकी बहन ने खाना खाया तो उसे हेनरी की अंगूठी आ गई। उसे मालूम पड़ गया कि उसकी माँ ने उसके भाई को मार दिया है। वो जानती थी कि अगर वह ये बात अपने पिता को बताएगी तो वह उनका यकीन नहीं करेंगे, इसलिए उसने वह सारी हड्डियाँ उठाई और ज़मीन में गाड़ दी। उन हड्डियों में से एक तोता निकला और वह तोता अपनी बहन के साथ ही रहता था। अब सोफिया बड़ी हो चुकी थी और राजे ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। ये जिम्मेदारी उसने उनकी माँ को दी थी, लेकिन वह उसके लिए एक गरीब किसान को ढूंढती है जो दिखने में भी अच्छा नहीं होता, लेकिन महाराज को बताती है कि वह किसी राज्य का राजा है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब ये बात हेनरी को पता चलती है तो वह सोचता है कि मेरी माँ मेरी बहन को दान में कुछ नहीं देगी, लेकिन मेरा फर्ज है। इसके लिए वह एक दर्जी के पास जाता है और उसे कहता, माँ ने मारा, पिता ने खाया, लेकिन बहन ने हड्डियों से तोता बनाया। हेनरी दर्जी को अपनी सारी कहानी बताता है और उनसे मदद मांगता है। दर्जी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और उसे कपड़े दे देता है। ऐसे ही हेनरी सुनियार के पास जाता है और ऐसे ही और लोगों के पास। इस तरह वह अपनी बहन का सारा दान इकट्ठा कर लेता है। जब से हेनरी तोता बना था तब से वह हर रोज़ अपने पिता के कमरे में जाकर यही बात दोहराता था। माँ ने मारा, पिता ने खाया, लेकिन बहन ने हड्डियों से तोता बनाया। लेकिन जब भी महाराज के आने का समय होता तो महारानी उस तोते को वहाँ से उड़ा देती। इतने सालों बाद हेनरी की मेहनत ने रंग लाया। एक दिन महारानी को कोई काम था और महाराज अपने कमरे में आए। तब हेनरी महाराज के कमरे में ही था और वह अपनी बात को दोहराने लगा। माँ ने मारा, पिता ने खाया, लेकिन बहन ने हड्डियों से तोता बनाया। जब महाराज ने ये बात तोते के मुंह से सुनी तो वह हैरान रह गया। वह उसके पास गया और उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण तोते तो नहीं लगते। हेनरी सारी बात अपने पिता को बताता है कि कैसे उनकी माँ ने चाल चलकर उसे मार दिया और अब उसकी बहन की शादी एक गरीब किसान से कर रही है। हेनरी की बात सुनकर महाराज सोचते हैं कि तभी जब भी वह महारानी से हेनरी के बारे में पूछते थे तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती थी। अब महाराज को रानी पर शक हो गया था। महाराज ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिक को बुलाया और उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बारे में किसी को न पता चलने पाए कि मैंने तुमसे क्या कहा है। ध्यान रखना कि महारानी ने जो लड़का सोफिया के लिए देखा है, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता लगाना होगा और ये बात किसी को कानों कान पता नहीं लगनी चाहिए। सैनिक जब आकर महाराज को बताता है कि वह एक गरीब किसान है, कोई राजा नहीं, तो महाराज का शक यकीन में बदल जाता है। अब उसे महारानी की सारी चालों का पता लग चुका था और वह महारानी को महल से बाहर निकाल देते हैं और अपनी बेटी की शादी एक राजकुमार से करवाते हैं। ऐसे और वह खुशी खुशी रहने लगे।